चल बच्चा स्टार्ट करें। देख बेटा हम लोग ये स्टेप पढ़ रहे थे ना कल, वाईडीए से स्टार्ट करना था बेटा हम लोग को, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना था। स्टार्ट करते करते कल रह गए हम लोग, है ना। चलो आज स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो देख बच्चा, टॉपिक हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDAC। तो देख बेटा, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में कहा था बेटा कि हमारे लिए लाइट का दो कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करना ही अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है ना। और दो कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करने के लिए क्या तरीका बताया तुमको था मैंने? दो तरीके थे बेटा, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना बेटा। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना बेटा। तो देखो पहला ये टॉपिक हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, है ना बेटा। ये डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के आधार पे काम करता है। ठीक है, कैसे? देखो बेटा, इसमें होता है एक बड़ा सा कार्डबोर्ड, ये हो गया बेटा एक बड़ा सा कार्डबोर्ड। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक कार्डबोर्ड है ना, प्लेन। ये प्लेन है बेटा, ऐसे प्लेन है ना। इसके ठीक सामने एक लाइट का सोर्स रखते हैं बेटा, इसके ठीक सामने लाइट का एक सोर्स। सोर्स कैसा? सोर्स कैसा? तो सोर्स रहेगा बेटा हमारा मोनोक्रोमेटिक, है ना। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब क्या हुआ बोलो? मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब क्या हुआ बोलो? बोलो बच्चा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे बेटा इमिटिंग लाइट इन सिंगल फ्रीक्वेंसी, इमिटिंग लाइट इन सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ जो कहो। ठीक है बेटा, इस वाले सोर्स के ठीक सामने यहां कहो बेटा परपेंडिकुलर, है ना। ये हमारा है परपेंडिकुलर, और इससे सिमेट्रिकल हमने बना दिया इसमें दो स्लिट्स, इसे बना दिए दो स्लिट्स सिमेट्रिकल, है ना। ये डिस्टेंस हमारा कितना? स्मॉल डी। ये हमारा डिस्टेंस स्मॉल डी, ये हमारा बच्चा d/2 और ये भी d/2। ठीक है बच्चा, ऊपर d/2 नीचे d/2। ठीक है बच्चा, अब इसके और आगे सामने काफी दूरी पे एक लगा दिया हमने क्या? स्क्रीन। ये हमारा क्या है बच्चा? एक स्क्रीन है। ठीक है, ये हमें लगा दिया स्क्रीन, इसको कहेंगे सिग्मा। ठीक है, अब देख बच्चा, जो कार्डबोर्ड है इसमें जो हमने बनाए हैं, है ना बेटा, ये होल नहीं है, दिस इज नॉट होल, दिस इज स्लिट, है ना बेटा। जैसे मान लीजिए कार्डबोर्ड है ना बच्चा, तो देखो ये क्या हो गया? ऐसे हो गया हमारे होल्स। ये होल्स नहीं है बच्चा, ये होल्स नहीं है। क्या ये है स्लिट्स, ऐसे ऐसे। ठीक है बच्चा, ऐसे ऐसे स्लिट्स हैं, समझा ना। ये पूरे प्लेन में ऐसे ऐसे स्लिट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो देख बच्चा, ये जो हमारा डिस्टेंस है ये है कैपिटल डी, ये है बच्चा कैपिटल डी। और यूजुअली हम लोग कैपिटल डी की वैल्यू स्मॉल डी से बहुत बड़ी रखते हैं। ठीक है, अब देख बच्चा, यहां से सोर्स से, इस सोर्स से अगर हम बनाए वेव फ्रंट्स, तो कैसे बनाओगे वेव फ्रंट्स? देखो बच्चा, इसका बच्चा वेव फ्रंट्स कैसे बनेगा? देखो ऐसे ऐसे बनेंगे बेटा वेव फ्रंट्स, है ना। तो देखो अभी के डायग्राम बच्चा, अभी के डायग्राम में अगर ये दूरी देखो और ये दूरी देखो, ये दोनों दूरी बराबर है ना बेटा। जब दोनों दूरी बराबर है बेटा, इसका मतलब ये दोनों एक कॉमन वेव फ्रंट पे आएंगे। बोल बच्चा, ये दोनों एक कॉमन वेव फ्रंट पे आएंगे ना बेटा। ठीक है, तो देख बेटा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम फेज में आएगा। बोलो,
ऊपर का स्लिट S1, ऊपर का स्लिट मान लिया मैंने बेटा S1, है ना, और नीचे का स्लिट मैंने मान लिया S2, है ना। तो S1 S2 बेटा ये दोनों पॉइंट सेम फेज में आएंगे ना बेटा। और फिर क्या कहा था मैंने, याद करो, मैंने कहा था बेटा कि हर वेव फ्रंट का एक पॉइंट जो होता है वो एक सेकेंडरी सोर्स जैसा व्यवहार करता है ना बेटा। तो देखो ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, सेकेंडरी सोर्स हो गए, है ना बच्चा। तो देखो यहां से अगर ये बन गया बेटा सेकेंडरी सोर्स, तो इनके ही बनेंगे वेव फ्रंट्स, बोलो बेटा, है ना। यहां से इसके ही बनेंगे वेव फ्रंट्स, बोलो बेटा, है ना। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहां से इस तरह का वेव फ्रंट्स, है ना बेटा, इस तरह का वेव फ्रंट इस पूरे सरफेस पे हर जगह होगा बेटा, बोलो है कि नहीं, ऊपर भी होगा नीचे भी आएगा। तो दोनों का वेव फ्रंट एक कॉमन पॉइंट पे भी आ सकता है बेटा, है ना। तो चलो मान लो कि मैं बोल रहा हूं बेटा इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक, है ना, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, है ना बेटा। अभी देखो बेटा पूरे डायग्राम का, इस पूरे डायग्राम का ये सिमेट्रिकल पॉइंट है सी, है ना बेटा। इस पूरे डायग्राम का, इस पूरे डायग्राम का ये बच्चा सिमेट्रिकल पॉइंट है ना। तो जो पूरे डायग्राम का सिमेट्रिकल पॉइंट होता है ये अभी इस डायग्राम में स्क्रीन का सेंटर कहलाएगा। सी क्या कहलाएगा, अभी सी कहलाएगा बेटा हमारा सेंटर ऑफ स्क्रीन, है ना बच्चा। स्क्रीन के सेंटर का मतलब ये मत समझना कि स्क्रीन का शेप सर्कुलर है, स्क्रीन का शेप सर्कुलर नहीं भी हो सकता है ना। सिमेट्रिकल पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा बेटा, स्क्रीन का सेंटर कहलाएगा। ठीक है बच्चा। अब देखो, अब बोलो यहां से यहां पाथ S1 से S और S1 से S2 से S, है ना बेटा, देख रहे हो ना, S1S इक्वल टू S2S, है ना बेटा। अब देखो S1C बराबर S2C, बोलो बेटा, है ना, बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, है ना, इस जगह पे बेटा दो पॉइंट आगे मिला, ठीक है ना, दो पॉइंट पे आगे मिला। तो बोल बच्चा इस वाले पे क्या कहोगे, बोलो, कहेंगे देयर इज नो पाथ डिफरेंस, देयर इज नो पाथ डिफरेंस एट सी, है ना बेटा, एंड हेंस देयर इज नो फेज डिफरेंस, बोल बेटा, है ना, यहां पे कोई फेज डिफरेंस नहीं है ना। जब यहां पे कोई फेज डिफरेंस नहीं है बच्चा, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बताओ। जिस पॉइंट पे कोई फेज डिफरेंस नहीं होता वहां क्या बनता है, बोलो बोलो, मैक्सिमा, है ना बेटा, मैक्सिमा बनता है ना। तो क्या कहोगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा, है ना बेटा। इस पॉइंट क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, या क्या बोलते हैं बच्चा, या बोलते हैं जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, है ना बेटा, जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं इसको। ठीक है, लिख लो इसको, सेंट्रल मैक्सिमा बोलेगा बेटा, या इसको जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बोलेगा। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, लिख ले। सिद्धिका बोल बच्चा। सर आपने एकदम स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया सर, मेरा थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था। सर यहीं से स्टार्ट किया था बेटा। सर ये स्लिट वगैरह क्या है? हाँ यहीं से डायग्राम से स्टार्ट किया। अच्छा ओके सर, फिर तो पढ़ लिया था। निकी बोलो बच्चा। हेलो सर। बोलो बेटा। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है सर मैं बोल रहा था कि वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर 3 नहीं डाले सर। डाल दिया, रात में डाल पाया, बहुत लेट, सर लेट नेट सर बहुत लेट डाउन था हुआ। बेटा, नेट बहुत डाउन था तो रात में ही कनेक्शन आया।
रात ये में सर कर दिया था? मैं भी सर रात तक ही देखा हूँ सर, तो नहीं आया था। नहीं, मैं कर दिया था रात में अपलोड। ओके सर। चेक करो, दोबारा चेक करना। ओके सर, चेक कर लूंगा। ओम बोलो बेटा। सर आपने बताया था कि जो मोनोक्रोमैटिक सोर्स होता है वो बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो सर यंग ने ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स लाके करा कैसा एक्सपेरिमेंट? हाँ, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स बनता है ना बेटा, एक सोडियम लैंप होता है खास करके, वो स्पेशली हाँ क्रिएट करना पड़ता है, समझे बेटा? जिसमें सोडियम को एक्साइट करके डी एक्साइट करते हैं। हमने कहा था दो अलग सोर्स को कोहेरेंट बनाना मुश्किल है ना? नहीं सर, आपने मतलब जब पढ़ रहे थे तब आपने बताया ना मोनोक्रोमैटिक लाइट भी बहुत मुश्किल होती है हाँ, बनाना, मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है बच्चा। अच्छा तो मतलब 100% हाँ, मोनोक्रोमैटिक रहती है, कुछ परसेंटेज में उसमें भी दूसरे वेवलेंथ मिल जाएगा? दूसरे की भी होती है लेकिन बहुत कम इंटेंसिटी उनकी होती है ना? ओके सर। तभी ओके तो कहा था बेटा वाईडीएसी अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है वेव ऑप्टिक्स के लिए, लाइट के प्रोग्रेस के लिए। क्योंकि लोगों के लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम ही यही था कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को पाना। हाँ हम्म, ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। बोलो भाई जेरी। हेलो। बोलो बच्चा। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। सर ये नेटवर्क वीक था सर, ये डायग्राम ब्रीफ कर दीजिए ना फिर से। डायग्राम में देख बेटा, यही कहा मैंने कि एक सोर्स हमारे पास है, कैसा सोर्स? मोनोक्रोमेटिक, जो कि हेलो सर। सिंगल फ्रीक्वेंसी में लाइट इमिट करेगा, है ना बेटा? इसके सामने एक बहुत बड़ा लगा दिया कार्डबोर्ड, है ना? और इसमें यस दो सर। बना दिए स्लिट, दो बना दिए गैप, दो गैप क्रिएट कर दिए लंबा सा, यस सर। एक S1 और एक S2, है ना बेटा? लाइट यहां से जाएगी और इस पूरे स्क्रीन पे आएगी, है ना? तो देखो बेटा, हर स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पे, किसी यस सर। पॉइंट में दो तरह की वेव पहुंचेगी बेटा, एक S1 से और एक S2 से पहुंचेगी ना? बोलो, तो उनमें फेज डिफरेंस हो सकता है बेटा, S2 से। है कि नहीं? अब फेज डिफरेंस के आधार पे कहीं मैक्सिमा होगा, कहीं मिनिमा होगा, है ना बच्चा? यस सर। संकेत। सर वो लास्ट में सेंट्रल मैक्सिमा के बाद क्या लिखा है सर? और हेलो। जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज इसका नाम है। सर उसका मतलब ब्राइट मतलब ज्यादा इंटेंसिटी, मतलब है ना? यस सर। ठीक। अब यहाँ हाँ। ब्राइट फ्रिंज बेटा बहुत सारे बनेंगे, मैक्सिमा यस वाले सर। पॉइंट बहुत सारे फ्रिंज आएंगे। मतलब। फ्रिंज मतलब पैटर्न, हाँ कोई हाँ। चीज पैटर्न का कोई एक खास पॉइंट, जैसे कोई एक डिजाइन समझते हाँ हो ना, ओके। फिलिंग हाँ यस सर। कॉन्ट्रास्टनेस इज फ्रिंज। ओके थैंक यू सर। वेलकम बेटा। अमरेश बोलो। सर ये आगे जाके इंटरसेक्ट भी तो करेंगे S1 और S2 उसमें। S1 किससे और बोलना? S1 और S2 का जो वेव फ्रंट बन रहा है आगे जाके हाँ 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 इंटरसेक्ट करेंगे। बच्चा, जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वही तो पॉइंट हमारा इंटरफेरेंस का, है ना? यस सर ठीक है। और सर कह रहा था रेजो सर पे वीडियो अपलोड हो जाता है तो बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सही बात है। आपका कल वाला वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका था आपसे पहले ही वहाँ पे। हाँ, तो ये जहां मिले बेटा वहीं देख लिया करो, जहां पहले मिले वहीं देख लिया करो, है ना? यस। टेंशन क्यों लेने का? देख बच्चा, तो ये तो पॉइंट हमारा हुआ, कौन सा पॉइंट? सेंट्रल मैक्सिमा। इस पॉइंट पे एक मैक्सिमा का फ्रिंज बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा, है ना बच्चा? अब देखो, अब मैं कहूं बेटा किसी जनरल पॉइंट पे, अब मैं कहता हूं बेटा किसी जनरल पॉइंट पे, एट ए जनरल पॉइंट, है ना बेटा? एट ए जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट की बात करें, अगर कोई जनरल पॉइंट की बात करें, चलो मान लेते हैं पी पॉइंट, है ना बेटा? इस जनरल पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट को पी बोले, है ना बेटा? अब देखो बेटा, पी वाले पॉइंट पे एक वेव यहां से भी आएगी, है ना बेटा? और एक वेव यहां से भी आएगी, है ना बेटा? इस वाले पॉइंट का हाइट जो है ये मैंने मान लिया y, ठीक है बेटा? और ये वाला पॉइंट को अगर मैं सेंटर से जोड़ूं, है ना बेटा, तो सेंटर से जोड़ने पे ये एंगल बन रहा है थीटा,
ठीक है बेटा, मैं किसी जनरल पॉइंट P की बात कर रहा हूं बेटा, है ना। तो देखो तो अगर मैं इस डायग्राम में है ना बेटा, इस एंगल के बारे में पूछूं कि एंगल कैसा है, तो क्या बोलोगे बेटा, बताओ एंगल कैसा है बेटा, बोलो। ये डिस्टेंस बहुत बड़ा, ये डिस्टेंस बहुत छोटा, है ना बेटा। तो ये के बारे में क्या कहोगे, ये एंगल बेटा बहुत छोटा होगा, है ना, बहुत छोटा एंगल होगा, है ना बेटा। अब सोचो यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, है ना बेटा, ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर में तुम्हें कहोगे ना बेटा कि जिस राइट एंगल ट्रायंगल का ये एंगल बहुत छोटा होता है, उसका बेस और हाइपोटेनस बराबर होता है बेटा। बोलो, बोलोगे ना, बेस और हाइपोटेनस बराबर होता है ना, बोलो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो कहोगे ये वाली लाइन, देखो ध्यान से, ये वाली लाइन है ना बेटा, इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से इतना बड़ा है, बोलो बेटा, है कि नहीं, बात समझा ना। ये वाली लाइन इस वाली लाइन से इतना बड़ा है, बोलो, ठीक है ना। उसी तरीके से बोल सकते हो बेटा कि यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें बेटा, तो कहोगे ये वाली लाइन यहां से लेके यहां तक, है ना बेटा, वो इस लाइन से इतना बड़ा है, बोलो बेटा, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर मैं कहूं पाथ डिफरेंस, अगर मैं कहूं बच्चा पाथ डिफरेंस एट पी वाले पॉइंट पे अगर मैं कहूं बेटा पाथ डिफरेंस, है ना, मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू S2P माइनस S1P, बोलो बच्चा, S2P माइनस S1P, है ना बेटा। उन दोनों में ये दूरी यही ना हो गई, बोलो, यही दोनों का अंतर हो गया बच्चा, है ना। तो देख बच्चा, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, और ये एंगल थीटा, है ना। तो ये तो बच्चा d/2, है ना। तो ये हो गया हमारा d/2 साइन थीटा। तो कितना हो गया, ये हो गया बच्चा d/2 साइन थीटा इंटू 2, दैट इज इक्वल टू d साइन थीटा, बोल बच्चा, होगा। तो इन दोनों का बेटा पार्ट डिफरेंस हमारा क्या हो गया बच्चा, d साइन थीटा, है ना। अब तुम इसको याद करो, ये याद करने की चीज है ना, ये तुम्हें याद करना है, टू रिमेंबर, है ना बेटा, ये तुमको याद करना है। क्या याद करना है कि सेंटर लाइन से थीटा एंगल पे जो दोनों वेव का पाथ का डिफरेंस होता है बच्चा, ये हमारा कितना होता है, डी साइन थीटा होता है, ठीक है बेटा, है ना। अब मैं कहूं ये हमारा पाथ डिफरेंस है बेटा, है ना। इस पाथ डिफरेंस की अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से किसी पॉइंट पे मैक्सिमा होगा बेटा, किसी पॉइंट पे मिनिमा होगा, बोलो, राइट ना। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे मैं एक बात लिखूं बेटा, देखो क्या, फॉर मैक्सिमा, अब मैं कहता हूं बेटा फॉर मैक्सिमा, है ना बेटा। मैक्सिमा का मतलब क्या समझोगे, मैक्सिमा का मतलब क्या समझोगे, अगर मैं कहूं बच्चा मैक्सिमा, तो इसका मतलब क्या समझोगे तुम, ब्राइट फ्रिंजेस, है ना बेटा, ठीक है। और इधर कहूं बच्चा मिनिमा, इधर कहूं बच्चा मिनिमा, मिनिमा का मतलब क्या कहोगे, कहोगे डार्क फ्रिंजेस, है ना बेटा। कहेंगे बेटा हम लोग क्या, डार्क फ्रिंजेस। अच्छा स्पेस खत्म हो रहा है, चलो तुम इतना लिखो, पहले इतना लिखो, इसको इरेज करता हूं। अमरेश बोलो। सर मैंने हाथ कहाँ खड़ा किया सर। अच्छा कोई बात नहीं। निकोला टेस्ला, टेस्ला साहब बताइए। सर पूछ रहा था ये स्क्रीन कौन से मटेरियल का है, मतलब स्क्रीन कौन से मटेरियल का है, ये कोई भी हो सकता है बेटा, कोई भी हो सकता है, ब्लैक स्क्रीन या कोई भी व्हाइट स्क्रीन हो सकता है ना। बस ध्यान रखना है ये कि जिस कलर का लाइट हो बेटा उस कलर का ना हो स्क्रीन, बस। अच्छा, और सर ये जो बना हुआ स्प्लिट जिसमें वो एक हाँ? शीट है क्या, वो कोई जो कार्डबोर्ड है, कोई स्प्लिट शीट है, मैंने कोई पर्दा समझ लो, है ना, जो लाइट को रोकने का काम आए। ओके। अलंकिता बोलो बेटा।
सर मुझे पूछना था कि ये जो कार्डबोर्ड में अगर अपन स्ट्रेट के बजाय होल बनाते तो कुछ असर पड़ता क्या? बिल्कुल सही बात। अगर तुम क्या बनाओगे, होल बनाओगे, है ना बेटा, तो यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी या मिनिमम इंटेंसिटी का एक स्पॉट बनेगा, है ना बच्चा। लेकिन अगर तुम स्लिट बनाओगे, है ना, ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का एक लाइन बनेगी, है ना बेटा। तो कौन सा देखना आसान, तुम बताओ, स्पॉट देखना आसान है, लंबी लाइन देखना आसान है? लाइन ना बच्चा। सर लेकिन मैक्सिमा तो तभी ब्राइट ही होगा ना, तो हो सकता है डॉट भी दिख हाँ जाए। फिर भी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अच्छा उसमें इजी पड़ेगा, ठीक है। ओके थैंक यू सर। ओके बच्चा। रवि बोल बेटा। बोलो रवि। सर ये डी साइन थीटा के आगे क्या लिखा हुआ है? टू रिमेम। हाँ याद करना है तुमको, थीटा एंगल पे किसी भी पॉइंट का पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा होता है, ये तुमको याद करना है, ठीक है। चल देख बेटा आगे। अब मैं कहूं बच्चा कि मुझे मैक्सिमा चाहिए, है ना बेटा, मुझे मैक्सिमा चाहिए, है ना। मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ बेटा, ब्राइट फ्रिंजेस, है ना, और हमारा मिनिमा, मिनिमा हमारा क्या है, ये बच्चा डार्क फ्रिंजेस, है ना। मैक्सिमा हमारा ब्राइट फ्रिंजेस, मिनिमा हमारा डार्क फ्रिंजेस, ठीक है बेटा। तो देखो मैक्सिमा की अगर बात करते हो बेटा, तो हम कहते हैं मैक्सिमा हमारा वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होता है, बोल बेटा, है ना। और मिनिमा हमारा वो पॉइंट होता है बेटा जहां पार्ट डिफरेंस एन माइनस हाफ लैम्डा होता है, बोल बेटा। हालांकि प्लस भी कर सकते हो, लेकिन मैंने माइनस से स्टार्ट किया, है ना बेटा। इसमें एन की वैल्यू क्या करोगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना बेटा। यहाँ एन की वैल्यू क्या करोगे, यहाँ कहोगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा। अब देखो ये जो हमारा पार्ट डिफरेंस है बेटा, जो एन की अलग अलग वैल्यूज है ना, ये क्या है, ऑर्डर है ना बेटा। अब लिख रहा हूं बीच में, एन यहाँ पे क्या है बच्चा, तो कहेगा एन क्या है, तो कहोगे ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, है ना बेटा, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऐसा कहते हैं बेटा, है ना। तो बताओ अगर मैं कहूं बेटा मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा, तो क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, है ना। अगर तुम n इक्वल टू 1 यहां पुट कर दिए तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, है ना बेटा। अगर तुम n का वैल्यू 2 पुट कर दिए तो इसमें हो गया सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, इसमें हो गया सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, ठीक है बेटा। n इक्वल टू 3 पुट कर दिए तो ये हो गया थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, ये हो गया थर्ड ऑर्डर मिनिमा, या थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ऑर्डर डार्क फ्रिंज, ठीक है बच्चा, है ना। अब देख बेटा इस वाले में डेल्टा कितना था बताओ, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसका मतलब बेटा साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी, बोल बेटा साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या हो गया, ऑल पोजीशंस वेयर देयर इज मैक्सिमा, और यहां फिर यहां कहोगे डी साइन थीटा इक्वल टू एन माइनस हाफ लैम्डा, है ना बेटा। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2d, है ना। ये क्या है बेटा, पोजीशंस फॉर मिनिमा ऑन द स्क्रीन, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब देख बच्चा डायग्राम में, देखना बच्चा डायग्राम में, डायग्राम था कैसा, ये था बच्चा y, ये था d, और ये एंगल था थीटा, है ना। और ये तुम्हारा था बेटा स्क्रीन का पॉइंट P, ये था स्क्रीन का सेंटर, है ना। अगर कहते हो बेटा ऐसा मानते हो, एज्यूमिंग y इज मच लेस देन कैपिटल D, है ना बेटा। y जो है वो D से
बहुत छोटा है। अगर ये बहुत छोटा है तो क्या होगा, बोलो बोलो, थीटा टेंडिंग टू 0। एंगल बहुत छोटा, तो फिर तुम बोल सकते हो बच्चा साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा। बोल बेटा, है ना। और tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/d। बोल बेटा, राइट ना। तो फिर इसमें क्या बन जाएगा, बोलो, इसमें पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा इक्वल टू y/D। इसका मतलब y फॉर मैक्सिमा, y फॉर मैक्सिमा इक्वल टू n लैम्डा d/d। बोल बेटा, होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, ये भी कर दोगे इक्वल टू y/d। इसका मतलब y फॉर मिनिमा क्या होगा बेटा, 2n-1 लैम्डा d/d, है ना बेटा। बात समझे, ठीक है बेटा, बात समझा ना। तो बताओ इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में ज्यादा भरोसेमंद कौन है, बोलो बोलो बोलो। ये है बच्चा, है ना, क्योंकि इसमें एजम्पशन है ना, बोलो, इसमें एजम्पशन है ना। लेकिन इसमें तो इसमें एजम्पशन है, इसमें कोई एजम्पशन नहीं, तो ज्यादा भरोसेमंद यही है बेटा, है ना। मतलब इन सब में तुम सबसे अच्छा ये होगा, है ना बेटा, कि तुम कंडीशन याद रखो, कंडीशन याद रखो, है ना बेटा। और जब कैलकुलेट करो, है ना, और देखो कि एंगल बहुत छोटा है, तब जाकर के तुम यहां आना, है ना। मतलब याद करने का फॉर्मूला ये और ये, है ना बेटा। और ये सब काम हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, ठीक है, लिख लो। हर्ष बोलो बेटा। सर जैसा हमने मिनिमा में n-½ लैम्डा लिया है, तो हाँ? सर इसमें जीरो ऑर्डर वाला तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, लेकिन मिनिमा जीरो ऑर्डर नहीं n+1 होता। सर n+½ लेंगे तब तो जीरो ऑर्डर कर सकता है ना। हाँ, अगर तुम n प्लस करोगे ना तो n जीरो से स्टार्ट करोगे, हाँ है ना बेटा, ठीक है। Yes, sir. अगर जीरो से स्टार्ट करोगे तो फिर ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, अच्छा है ना। मैंने n माइनस इसलिए किया ताकि तुम्हें दोनों के लिए याद करने के लिए एक ही चीज हो। अगर मैं n+1 लिखता ना बेटा, यस है ना, सर, तो मैं क्या बोलता, सुन, मैं बोलता क्या कि देखो n यहाँ जीरो है तो जीरो ऑर्डर, n1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, n2 है तो सेकंड ऑर्डर। फिर यहां मैं क्या बोलता तुमसे कि जीरो है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट मिनिमा ऑर्डर है, ओके हाँ, सर, 1 है तो सेकंड ऑर्डर मिनिमा है। तो दिमाग में कंफ्यूजन ज्यादा होता ना बेटा। यस सर, माइनस करने से क्या हुआ, दोनों के लिए n सेम हो गया अब, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। निखिल, यस सर, मुझे भी यही पूछना था सर, तो आ गया क्लियर हो गया। यस सर। सर लेकिन सर ये यहाँ पर 2D होगा सर, वाई मिनिमा के। हाँ 2D सही बोला, 2D होगा। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। देख बेटा, और इन सब मिनिमा और मैक्सिमा का, इन सब मिनिमा और मैक्सिमा का, है ना बेटा, जो मैंने यहां बनाया, है ना बेटा, इनका पैटर्न कैसा होगा, इसका पैटर्न कैसा होगा, देखो, कहोगे कि ये तुम्हारा स्क्रीन है, ये तुम्हारा स्क्रीन है बेटा, ये अगर तुम्हारा स्क्रीन है ना, तो क्या कहोगे कि स्क्रीन के, है ना बेटा, सेंटर पे, स्क्रीन के सेंटर पे क्या बनेगा, B0, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सॉरी जीरो ऑर्डर मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है बच्चा। अब इसके ऊपर देख बेटा, इस वाले पॉइंट पे ये हमारा क्या बनेगा बेटा, जस्ट ऊपर बनेगा D1, इसके जस्ट नीचे बनेगा D1, है ना बेटा, ऊपर भी D1 और नीचे भी D1, क्योंकि जितना पार्ट डिफरेंस ऊपर हो सकता है बेटा, उतना ही पार्ट डिफरेंस नीचे भी तो हो सकता है। सोचो, ऊपर नीचे, है ना बेटा, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि पाथ में डिफरेंस कितना है, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि किसका पाथ बड़ा है किसका पाथ छोटा है ना। तो जितना पाथ डिफरेंस
तुमको ऊपर ही मिल सकता है उतना ही पाथ डिफरेंस नीचे ही मिल सकता है, बोलो बेटा, है ना? बात समझे? इसलिए फर्स्ट ऑर्डर ऊपर भी है, सेकेंड और फर्स्ट ऑर्डर नीचे भी है ना बेटा? अब इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर आएगा बेटा B1, फिर इसके नीचे आएगा B1, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। फिर इसके ऊपर क्या आएगा बच्चा? D2, फिर इसके नीचे क्या आएगा? D2, है ना बेटा? फिर इसके नीचे क्या आएगा? B2, फिर इसके नीचे क्या आएगा? B2, है ना बेटा? और ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, ठीक है ना बच्चा? ध्यान रहे, अगर तुम कहते हो इसकी बात, है ना, तो देखो बेटा इसके लिए अब मैं कहूं कि पाथ डिफरेंस, किसके लिए क्या पाथ डिफरेंस, है ना बेटा, और किसके लिए क्या फेज डिफरेंस, है ना? ठीक है, तो क्या कहोगे? इसके लिए कितना? तो कहोगे ये 0, ये 0, है ना बेटा? इसके लिए कितना बोलो? इसके लिए λ/2, और इसके लिए पाई, इसके लिए लैम्डा, इसके लिए 2 पाई, इसके लिए 3 λ/2, इसके लिए 3 पाई, इसके लिए 2 लैम्डा, इसके लिए 4 पाई, और जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, ठीक है बच्चा? जैसा ऊपर वैसा नीचे। ऊपर का मतलब नीचे वाला पाथ बड़ा है, ऊपर वाला पाथ छोटा है। नीचे वाले पॉइंट पे आते हो तो नीचे वाला पाथ छोटा है, ऊपर वाला पाथ बड़ा है ना? ठीक है। अब देख बच्चा, एक टर्म का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, एक टर्म का इस्तेमाल करेंगे और उसे कहेंगे बच्चा हम लोग क्या? फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ बीटा, ठीक है? ये चलो W का लेते हैं, फ्रिंज विड्थ W, ठीक है? देखना बच्चा, फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है, फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है एक ब्राइट से लेकर के दूसरे ब्राइट तक, या फिर एक डार्क से लेकर के दूसरे डार्क तक लगातार, है ना बेटा? मतलब क्या? तो कहोगे एक डार्क से लेकर के दूसरे डार्क तक, ये बड़ा देखो, ये फ्रिंज विड्थ, है ना बेटा? या एक ब्राइट से लेकर के दूसरे ब्राइट तक, इसी को बोलते हैं क्या बेटा? W, है ना? W क्या है? फ्रिंज विड्थ क्या है? तो कहोगे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा, है ना बेटा? मैक्सिमा या मिनिमा, है ना बेटा? ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या हो गया? तो yn+1 माइनस ऑफ yn +1 माइनस yn, चाहे मैक्सिमा का चाहे मिनिमा का, है ना बेटा? जब भी निकालोगे तो तुम्हारा आएगा λd/d, ठीक है बेटा? स्मॉल d क्या है? दोनों स्प्लिट के बीच की दूरी। कैपिटल B क्या है बेटा? कैपिटल D क्या है बोलो? ये हमारा है बच्चा स्क्रीन और कार्डबोर्ड की बीच की दूरी, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी। स्मॉल d क्या है? दोनों स्लिट के बीच की दूरी, है ना बेटा? समझा? अब देखो, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, कितने सारे बनेंगे ब्राइट फ्रिंजेस, है ना बेटा? या नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है? तो देखो क्या कहना कि देख बच्चा, स्क्रीन पे हमने कहा था d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, है ना बेटा? तो n कितना होना चाहिए बोलो? तो कहोगे d sin थीटा बाई लैम्डा, बोल बच्चा, बोलेगा ना? d sin थीटा बाई लैम्डा, है ना? अब सोचो, तुम जितना बड़ा एंगल पुट कर सकते हो उतने ही बड़ा n आएगा, है ना बेटा? इसका मतलब इस n का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? तो हम कहेंगे d sin थीटा, जो तुम मैक्सिमम पुट कर सकते हो उसी के अकॉर्डिंग। अगर स्क्रीन इनफाइनाइट है, है बेटा, तो थीटा मैक्स इक्वल टू कितना बोलो? 90 sin 91, है ना बेटा?
ठीक है, तो फिर क्या कहेंगे बताओ? तो कहेंगे नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस क्या हो जाएगा, बोलो? तो कहेंगे बेटा कैपिटल N बराबर 2 इंटू N मैक्सिमम प्लस 1। अब बताओ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है ना बेटा। प्लस 1 क्यों किया? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। ठीक है बच्चा, लिख लो, लिख लो। निखिल बोलो बेटा। सर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ है उसको D1 और B1 की दूरी इंटू 2, ऐसे नहीं कह सकते ना सर? हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो जरूरी है सर कि वो मतलब डिस्टेंस है बराबर आएगा? ये बराबर ही आएगा हाँ, क्योंकि यूजुअली बेटा जो Yes, लैम्डा sir. होता है ना ये तो Yes, बहुत sir. कम होता है ना, और डी Yes, जो sir. होता है स्मॉल डी ये उससे बहुत बड़ा होता है ना। यस सर। ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो लगभग सारा क्या होता है D1 D2 D2 D3 ये लगभग बराबर होता है। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। लिख ले बच्चा। आदित्य जो तुम सोच रहे हो ना बच्चा, जो तुम सोच रहे हो वो इंटरफेरेंस नहीं है, वो रिफ्लेक्शन होता है। जो तुम सोच रहे हो बेटा आदित्य वो रिफ्लेक्शन है, वो इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ बेटा सुजल सही बोला, ऊपर और नीचे दोनों तरफ है ना, इसलिए बच्चों तुम लोग के दिमाग में बहुत सारे बच्चों को आ रहा है सवाल कि छुट्टी में एक्स्ट्रा क्लास क्यों लगा रहे हो, है ना। तुम्हें ऐसा लगता है छुट्टी तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा सोचना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही तुम सोचते हो, है ना बेटा। ठीक है, लेकिन ये बात पे ज्यादा ही भरोसा करो बेटा इस बात का, है ना, कि हम किसी भी तरह से आज अगर पढ़ा रहे हैं तुमको मान लो, तो आज अगर ना पढ़ाएं तो छुट्टी के बाद तो हम ही को पढ़ाना है कि नहीं? छुट्टी के बाद भी हम ही को पढ़ाना है ना, बोलो है कि नहीं? राइट है, सोच के देखो इस तरह से, है ना। तो अल्टीमेटली मैं भी अपनी छुट्टियां खराब कर रहा हूं कि नहीं, राइट ना। ठीक है, तो क्या मुझे भी अपनी छुट्टी खराब करने में मजा आता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं ना बेटा, है कि नहीं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको आराम करने में मजा ना आता हो, राइट ना बेटा। ठीक, दूसरी बात, और ये भी विश्वास, इतना तो विश्वास रखते हो बच्चा, है ना, कि किसी भी कीमत पे मैं तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। विश्वास करते हो ना इतना, है ना। हो सकता है कि मैं अच्छा इंसान ना हो सकता है कि मैं बुरा इंसान हूं, मान लेता हूं मैं, है ना। अगर मैं बुरा भी इंसान हूं तब भी बुरा इंसान किसे बोलते हैं? जो अपना फायदा करता है। तो मेरा फायदा किस में है? जब तुम अच्छा करोगे तो मेरा फायदा है ना। बोलो, तो मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारा अच्छा ही करना है मुझे। मैं अच्छा हूं तब भी, बुरा हूं तब भी, है ना बेटा। तो तुम्हारा इससे भलाई ना हो रहा है ना बच्चा। सोच के देखो, अगर मैं इस सिलेबस को आज ना पढ़ा करके छुट्टी के बाद पढ़ाऊं, है ना, तो भी मुझे ही पढ़ाना है ना। तो इतना विश्वास रख बच्चा, है ना, कि जो काम कर रहा हूं ना मैं, वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। हो सकता है कि मेरा इसमें कोई लालच हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, लेकिन मेरे लालच से भी तेरा गेन ही है। तो फोकस ऑन योर गेन, है ना बच्चा। मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं तुम्हारे फायदे के लिए, ये जल्दी खत्म होगा बेटा, तो मैं तुम्हारे रिवीजन में ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। तुम्हारा रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हम भी इस बात को समझते हैं बेटा, है ना। ठीक है, लेकिन अगर मैं जल्दी खत्म कर पाऊंगा तुम्हारे रिवीजन में ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा, है ना बच्चा। ठीक है, इतना विश्वास रख, है ना। तेरे रास्ते को आसान बनाने की मेरी कोशिश है, बस। चल नोट कर ले इसको। सिद्धिका बोल बेटा। सर इसका मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर बोलो। मिनिमम में एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं बेटा, जीरो ऑर्डर मिनिमा नहीं होता कभी, जीरो ऑर्डर मिनिमा कभी नहीं होता।
जीरो ऑर्डर किसको बोलते हैं बताओ? फिर सुन लो, जीरो ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है? तो क्या बोलेगा? द पॉइंट एट विच द पाथ डिफरेंस इज जीरो, है ना बेटा? यस सर। हाँ। ठीक है, जहां पाथ डिफरेंस जीरो होता है उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर। तो पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो हमेशा मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा ही नहीं। पी नॉट हो जाएगा। हाँ, हाँ सर, और एक और डाउट है कि अगर कोई एक थीटा फिक्स्ड है तो वहां पे तो सिर्फ दो ही फ्रिंज मिल सकते हैं ना हमको? थीटा क्या हो जाए तो? एक फिक्स्ड थीटा के लिए हाँ हमें दो ही हाँ, फ्रिंज एक मिलेंगे ना? ऊपर ऊपर नीचे मिल सकते हैं, बिल्कुल सही बात। हाँ सर, ठीक, थैंक यू सर। ओके बच्चा, अमितेश बोलो। सर आपने रिवीजन के लिए कहा था कि आज बताएंगे आप, बिल्कुल बताऊंगा। आज बताएंगे ना सर? हाँ, आज नहीं बताऊंगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा डाल दूंगा तुम्हारे लिए। ओके सर। ठीक है ना? एक बच्चा लिख रहा है आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैकमेलिंग इज a negative word. Blackmailing is a demoting word, negative word, है ना? मतलब जिससे कि तुम्हारा नुकसान होता हो, तो ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये व्हाइट मेलिंग है। चल देख क्वेश्चन देख बेटा। इन बेसिक अरेंजमेंट ऑफ YDAC, है ना बेटा? YDAC का बेसिक अरेंजमेंट में क्या दिया है बेटा? डी तुम्हें दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, है ना? कैपिटल डी दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है बेटा? और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है ना, मोनोक्रोमेटिक सोर्स and monochromatic source has lambda equal to 5000 angstrom, ठीक है बच्चा? ठीक है? and screen size is infinite, इस, ठीक है बेटा? स्क्रीन साइज मान लो इनफाइनाइट, है ना बेटा? क्या क्या निकालना है? फाइंड फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा फाइंड फ्रिंज विड्थ, ठीक है बेटा? बी वाला पार्ट कहता है बेटा फाइंड पोजीशन ऑफ 10th ऑर्डर मैक्सिमा, ठीक है बेटा? सी कहता है फाइंड पोजीशन ऑफ 11th ऑर्डर मिनिमा, है ना बेटा? ठीक है? डी वाला पार्ट कहता है बेटा कि रुको, -3 10 पावर -3 हो गया तो 10 पावर -7 हजार तो 20,000 बटा 5 4000। हाँ, फाइंड द पोजीशन ऑफ 2000th ऑर्डर मैक्सिमा, है ना बेटा? नंबर ई कहता है बेटा फाइंड नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस formed on स्क्रीन पे, ठीक है? नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितने बनेंगे? स्क्रीन के बाद क्या लिखे? साइज, स्क्रीन साइज इज इनफाइनाइट। करो बच्चे करो। बेटा भावेश yn and yn + 1 मतलब 21वां 20वां 22वां 23वां 24वां 25वां, बस कोई भी n। आदित्य मुझे नहीं पता बेटा मेंस कब होगा, हाँ लेकिन इतना मुझे पता है कि जितना जल्दी हम खत्म कर सकें रिवीजन उतना ज्यादा कर पाएंगे, और जितना ज्यादा रिवीजन करा पाएंगे बेटा उतने ज्यादा हम रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे, है ना? आशा सिंह बोलो।
तो डी बोलो बच्चा। ग्रेटर देन डी, स्मॉलर डी से एकदम ज्यादा बड़ा होगा तब के लिए ये वाला है। हाँ, अगर तब वो के बेटा वैसा वैलिड है नहीं ये। होगा तब क्या होगा? अब ऐसा हम क्यों नहीं किए ये भी बताएंगे, पहले क्वेश्चन बनाओ, ठीक है? इसके बारे में करेंगे बेटा डिस्कस, है ना? निशांत सर बोलो बच्चा। सर आपने अभी इसके पहले पेज पे एक फॉर्मूला लिखवाया ना सर, n इक्वल टू 2 1 मैक्सिमम प्लस 1। हाँ, सर उसका बेसिक थोड़ा बता दो सर। फिर से बोलो। n इक्वल टू 2 n मैक्सिमम प्लस 1। हाँ ठीक, देखो बच्चा कैसे किया मैंने। जैसे मान लो बच्चा, यू कहूं, कैसे कहूं, हाँ यहाँ का देखो बेटा, मान लो ये एक प्लेन, ठीक है बेटा, है ना? ये है सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन मतलब जितना ऊपर उतना नीचे, हाँ सर। है ना बेटा? अब सुनो ध्यान से, अगर मैं कहूं कि मैं इस लाइन के ऊपर 10 लाइन और ड्रॉ कर सकता हूं, है ना बेटा? तो बताओ इस पूरे में मैं कितने नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? 20। बीच में नहीं काउंट करोगे? 21। समझ गया? हाँ सर, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। हर्ष बोल बच्चा। सर अगर हम मोनोक्रोमेटिक ना लेके पॉलीक्रोमेटिक लें तो क्या होगा? वो भी डिस्कस करेंगे, इंतजार करो थोड़ा सा इसके लिए। ओके सर, ओके। कुछ बोलो बेटा। सर आपने लिखा था सर n मैक्सिमम इज इक्वल टू d sin थीटा मैक्सिमम बाय लैम्डा, तो सर हाँ? n मैक्सिमम तो सर कितना भी हो सकता है, अगर वो इनफाइनाइट है तो सर थीटा मैक्सिमम तो सर पाई बाय 2 होगा। इनफाइनाइट बड़ा स्क्रीन है ना? स्क्रीन बड़ा तो सर 1 2 सुन तो बच्चा, अगर स्क्रीन इनफाइनाइट बड़ा है ना, तब यूं सोचना कि अगर मैं सिर्फ लगातार लाइन की सोचो, बिना कोई गैप का लाइन अगर सोचूं, तब तो इनफाइनाइट हो सकता है ना बेटा? बोल, सुन रहा है कुछ? हाँ सर। हाँ, अगर सोचो बिना कोई गैप की लाइन खींचने जाए अगर हम लोग, तो पक्का होगा इनफाइनाइट होगा, है ना? लेकिन समस्या है कि जो लाइन है बेटा, है ना, उसमें गैप्स हैं, है ना? उसमें गैप्स है, दिक्कत यही है। उस गैप से इसका मतलब इनफाइनाइट तक जाने के बावजूद भी, है ना बेटा, फाइनाइट संख्या आ सकती है। यस सर। सिद्धिका कुछ दिखा रही है। देख बच्चे, चल मैं करता हूं, मैच करना है आंसर अपने। देख बेटा, इस सवाल के डाटा को पहले नोट किया जाए। सवाल का डाटा स्मॉल डी टू 10 पावर -3 मीटर, कैपिटल डी 10 मीटर, है ना बेटा? लैम्डा 5000 एंगस्ट्रम, है ना बेटा? और फर्स्ट पार्ट कहता क्या है कि फाइंड फ्रिंज विड्थ हमारा क्या होगा? W इक्वल टू लैम्डा डिवाइड डी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा हो गया बच्चा 5 10 पावर -7, कैपिटल डी हो गया 10 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी हमारा है 2 × 10 पावर -3, है ना बच्चा? तो कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻³ -3। इसका मतलब 2.5 मिलीमीटर। बोलो बेटा 2.5 मिलीमीटर, ये पहले का हमारा आंसर आया 2.5 मिलीमीटर, ये फर्स्ट का आंसर। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में कहता है बेटा फाइंड द पोजीशन ऑफ 10th ऑर्डर मैक्सिमा, है ना? हम कैसे करेंगे देखना। मैं कहूंगा 10th ऑर्डर मैक्सिमा, इसका मतलब d sin थीटा बराबर 10 लैम्डा, है ना बेटा? इसका मतलब बच्चा sin थीटा इक्वल टू 10 लैम्डा बाई डी, sin थीटा इक्वल टू 10 लैम्डा बाई डी। अब मैं निकालूंगा बच्चा, इसमें वैल्यूज पुट करूंगा।
तो देख बेटा साइन थीटा कितना आ गया हमारा, साइन थीटा हो गया 10 इंटू लैम्डा 10 पावर -3 बाई नहीं -7 बाई 2 इंटू 10 पावर -3, ये हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर -3 है ना बेटा। अब तुम ये देखो कि वैल्यू बहुत छोटी है ना बेटा, अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी, है ना बेटा। इसका मतलब y इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा। अब आ जाओ सी वाले पार्ट में। सी में कहता है बेटा 11th ऑर्डर मिनिमा, क्या हो जाएगा, फिर लिख दो d साइन थीटा इक्वल टू 11 माइनस हाफ इंटू लैम्डा। इसका मतलब बेटा साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10.5 लैम्डा, है ना बेटा। ठीक है, डिवाइड बाय डी। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 10.5 इंटू लैम्डा कितना 5 10 पावर -7, ये बच्चा है 5 इंटू 10 पावर -7 डिवाइडेड बाई डी 2 इंटू 10 पावर -3, दैट इज इक्वल टू, देख बच्चा कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10.5 इंटू 10 पावर -4, बोल बच्चा होगा। देख बेटा ये भी बहुत छोटा वैल्यू है, और ये बहुत छोटा वैल्यू है तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए y बाई कैपिटल डी, है ना बच्चा। अब अगर ये y बाई कैपिटल डी है बेटा, इसका मतलब क्या होना चाहिए बोलो, इसका मतलब y इक्वल टू कितना होना चाहिए, देखो y इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2.5 इंटू 10.5 मिलीमीटर, है ना बेटा। अच्छा 10 भी आएगा ना इसमें, यहाँ 10 भी आएगा, हाँ ठीक है, तब ठीक है, मिलीमीटर, है ना बेटा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, देखो 25 5 125, फिर 25 से कम 25 25 और एक 26, है ना, तो 2.625 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, ये हमारा आया सी पार्ट का आंसर। अब देखो डी पार्ट का आंसर। डी में कहता है 2000 ऑर्डर का मैक्सिमा। इसका मतलब बच्चा डी साइन थीटा बराबर 2000 लैम्डा। इसका मतलब बेटा साइन थीटा इक्वल टू 2000 लैम्डा बाई डी, है ना बेटा, 2000 लैम्डा बाई डी। ठीक है, अब क्या होगा बोलो, अब होगा बेटा साइन थीटा इक्वल टू 2000, ध्यान देना 5 10 पावर -7 बाई 2 इंटू 10 पावर -3, है ना बेटा। देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा हमारा 1 2 3 3 3 6, ये खत्म, है ना, 2 2 कैंसिल, तो कितना हो गया बेटा, ये -1 आएगा ना, इसका मतलब हो गया बेटा हाफ, बोलो। ठीक है, तो देख बेटा ये हाफ आ गया, तो अब समझ ये एंगल बहुत छोटा नहीं है बच्चा, है ना। अब जब ये एंगल बहुत छोटा नहीं है बच्चा, तभी तुम कहोगे ना क्या, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, बोलो बेटा। थीटा जो हमारा क्या है 30 डिग्री है बेटा, थीटा 30 हो गया, इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू y बाई कैपिटल डी, है ना। इसका मतलब y इक्वल टू d tan थीटा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा 10√3 मीटर, समझे, ये होगा बच्चा 10√3 मीटर होगा। ठीक है, अब देखो ई वाला पार्ट में, ई वाला पार्ट में कहा गया बेटा कि नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस क्या कर देंगे बेटा, बोलो, सॉरी, हाँ 10/√3 होगा। देख बच्चा ई वाले में तो n मैक्सिमम क्या कहा था मैंने, बोलो, n मैक्सिमम कहा था बेटा d साइन थीटा मैक्स डिवाइड बाय लैम्डा। अगर इनफाइनाइट स्क्रीन है तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो हो जाएगा बच्चा d बाई लैम्डा। अब d बाई लैम्डा करो, d बाई लैम्डा करो, कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बेटा 10,000 20,000 बटा 5, ये हो जाएगा बेटा 4000, है ना।
इसका मतलब n इक्वल टू कितना, तो कहेंगे 8001, 8001। ठीक है बेटा, बात समझ में आया? लिख ले बेटा। निकी बोलो। सर y इक्वल्स टू 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ना सर, तो यहाँ भी 2 डिजिट का डेसिमल होगा ना सर y सी वाले में, मतलब वहां पे 26.5। अच्छा अच्छा, सेंटीमीटर में कर दिया मैंने इसको बेटा, ये मिलीमीटर था, ये सेंटीमीटर कर दिया। अंतर देखो। अच्छा यूनिट चेंज कर दिया है सर। और ठीक सर है। ये डी वाले में लास्ट में सर, हाँ बोलो बोलो। डी वाले में लास्ट में, लास्ट में, हाँ मीटर है ये। सर tan थीटा जो y बाई डी निकाला है ना सर, हाँ हाँ तो सर y इक्वल्स टू d tan थीटा। हाँ, tan तो 31 थीटा बाई का रूट वैल्यू 3, वही सर थीटा का वैल्यू। यहां से निकाला ना 30 डिग्री। अच्छा हाँ, सही है सर। श्वेतांजलि बोलो। सर लैम्डा तो 5 × 10 की पावर -6 होना चाहिए ना? 7 ना बच्चा, एंगस्ट्रम ना, एंगस्ट्रम 10 पावर -10 होता है ना बच्चा। 10 पावर -10 में से 3 जीरो हटाओ। हाँ ये 7 9 कर दी। हाँ ठीक है, थैंक यू। विश्वेश। सर हमने सर वो सेंटर पे सर ब्राइट फ्रिंज कैसे मान लिया सर? क्योंकि पाथ डिफरेंस कितना आया था बताओ? पाथ डिफरेंस एन लैम्बडा। जीरो था बच्चा, जीरो था ना सेंटर पे, हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ जीरो पाथ डिफरेंस तो मैक्सिमम है बच्चा। हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। इरेज कर रहा हूं बेटा। 1 मिनट सर। कुशल बोलो बच्चा। सर जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हाँ हमने सोर्स एक लाइन सोर्स लिया था कि वो पॉइंट सोर्स लिया था? जो पहले सोर्स था वो एस, Yes, sir. एस या दोनों स्लिट, क्या पूछ रहे हो? सोर्स अगर पहले एस पूछ रहे सोर्स हो, वाला। एस पूछ रहे हो तो स्फेरिकल है Yes, sir. बच्चा वो। सर पर अगर स्फेरिकल में तो स्फेरिकल वेवफ्रंट्स होंगे तो सब जगह, तो उस लाइन में हाँ सब जगह इंटेंसिटी सेम ना होगी वो। सेम नहीं होगी, सही बात है। इसका मतलब सर जो तुमको मैंने स्क्रीन पे दिखाया था बना के ना, यहाँ पे मैंने तुम्हें Yes, स्क्रीन sir. क्या दिखाया, एक लाइन दिखाया ना, यस सर। तो तुमको मैंने ये व्यू दिखाया है ना बेटा। यस सर। लेकिन एक्चुअली वो ऐसा है ना। चूंकि स्लेट ऐसा था ना हमारा बेटा, तो फ्रिंजेस जो होंगे वो पॉइंट नहीं होगा, वो एक लाइन होगी, है ना। और वो लाइन का शेप अलग अलग होगा। ठीक है, वो शेप के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सर। ओके बच्चा। नरेश बोलो। सर यहाँ पर क्या लिखे हैं? y इक्वल टू y इक्वल टू डी के लास्ट में d tan 30, d tan 30 10/3, 10/√3। सर इस चैप्टर में भी बोलो नरेश। इस चैप्टर में भी सर ऐसे सवाल होते हैं क्या, जैसे फॉर्मूला बेस सिर्फ? हाँ फॉर्मूला बेस्ड भी है, थोड़े कॉन्सेप्ट भी इसमें है बच्चा, दोनों है। सर ये स्ट्रिंग वेव साउंड वेव पढ़ना जरूरी है इसके लिए? अब तक बात समझ में आ गई तुमको? अब तक कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? नो सर। हाँ तब तक दिक्कत नहीं हुआ, तब दिक्कत नहीं आएगी। यस। स्मृति बोलो बच्चा। हेलो सर, मैं बोल रही थी कि आपने बोला था साइन थीटा को टैन थीटा हम तब लेंगे जब एंगल बहुत छोटा हो, तो ये डी बिल्कुल सही वाले बात। में तो थीटा 30 डिग्री आ रहा है, फिर कैसे टैन थीटा लेंगे? देखो इस वाले में, देख बच्चा, इस वाले में डायरेक्ट कर दिया ना, बोलो। यस सर। क्योंकि एंगल बहुत छोटा है ना, देखो 10⁻³ है ना। यस सर। फिर देख बच्चा, इसको भी मैंने डायरेक्ट कर दिया ना y/d। यस सर। लेकिन क्या इसमें डायरेक्ट किया मैंने? नहीं ना, मैंने पहले एंगल निकाला, फिर एंगल निकाल के पुट किया tan में, यस सर। है ना। यस सर। यस।
आयुष बोलो। सर डी पार्ट में सर 2000 टाइम फ्रिंज विड्थ कर सकते हैं ना? तो नहीं, सर डी यही पार्ट में तो ये क्वेश्चन देने का मेरा मोटिव यही था, ताकि तुम समझो इस बात को कि जो फ्रिंज विड्थ होता है वो हर जगह बराबर नहीं होता एग्जैक्टली। समझे बच्चा? हम फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जरूर बोलते हैं, लेकिन ये चीज हमारा सिर्फ सेंटर के आसपास के लिए होता है ना? अगर 2000 फ्रिंज विड्थ कर दे बेटा तो आंसर गलत हो जाएगा इस बार। बात समझे ना? सर ए बी सी पार्ट में सर बी और सी पार्ट में कर सकते हैं ना? हाँ, बीसी पार्ट में चलेगा। जब तक एंगल बहुत छोटा आ रहा है ना बच्चा, तब तक वो चलेगा। एंगल बड़ा हो गया तो नहीं बोल सकते। ठीक है? यस। क्रिएट कर रहा हूं बेटा। सवाल देखो, सवाल ये है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन find the location of point which is in between fourth maxima and fifth मिनिमा। चौथा मैक्सिमा और पांचवा मिनिमा के बीच में है। ठीक है? वेयर intensity is 1/4 of maximum। ठीक है बच्चा, बनाओ। बनाओ बच्चा। डिस्कस नहीं करेंगे बच्चा आज, डिस्कस 1-2 दिन नहीं करेंगे अभी। हाँ, कल क्लास लूंगा बच्चा, 3-4 दिन क्लास लूंगा बेटा, 3-4 दिन क्लास लूंगा। हाँ, दिवाली के दिन भी लेंगे। एमएम सर कोरोना पॉजिटिव हो गए, ये क्या लिख रहे हो भाई? हाँ यार, एमएम सर भी हो गए और केजे सर। एमएम सर को तो नहीं पता मुझे, लेकिन केजे सर तो हो गए पॉजिटिव, पता है मेरे को। रात को नहीं लूंगा क्लास, रात को नहीं लूंगा, सुबह लूंगा या दोपहर में लूंगा, साहब रात में नहीं। बताओ बेटा, सवाल बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। ये क्वेश्चन बनाओ, कुछ और मत सोचो। ये क्वेश्चन बनाओ बच्चा। अरे करना बच्चा, प्लीज बातें मत करना। आदित्य रंजन,
आदित्य सर हाथ खड़ा नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे पूछना है तुमसे कुछ कल की क्लास है तुम्हारी? यस सर, उसी की है। कल M1 क्लास है। M1 की कौन से स्लॉट में क्लास है? M2 स्लॉट में है। M2 में है। यस सर। तो नरेश लिख रहा है M2 M3 स्लॉट खाली है सर दोनों बैच के। M2 स्लॉट में MM सर का क्लास है उसी। अच्छा, M2 में MM सर की क्लास है और M1 में M1 उसी में कैंसिल कोई लिख नहीं है। बच्चा लिख रहा है M1 कैंसिल है, M2 कैंसिल है, बच्चा लिख रहा है कोई। नहीं सर सर, टाइम बच्चा टेबल लिख में रहा है दिया हुआ था सर। नरेश सर वो MM सर ने कैंसिल कर दी सर कल की हमारी क्लास। मैसेज आएगा कोई? सर MM सर ने खुद ने बोला था कि हमारा सारा डिस्कशन हो चुका था सर, इसलिए कैंसिल कर दी। अभी पिछली क्लास MM सर की थी सर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो चलो अगर कैंसिल हो चुकी है तो सेकंड स्लॉट में M2 में कर लेते हैं कल भी। यस सर, M2 और M3 दोनों खाली है सर, दोनों बैच के। हाँ तो M2 में कर लेते हैं। यस सर। चलो जिसमें भी खाली है पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो M2 में कर लेंगे क्लास। देख बच्चा मैं बनाता हूं, देखो इसको, सीखो इस सवाल को बेटा। ये सवाल कहता है चौथा मैक्सिमा, है ना बेटा? इसका मतलब B4। तो बोलो बेटा B4 का कितना फेज होता है, बोलो तो। B4 में कितना होता है फेज? B4 का फेज बेटा 8 पाई। B4 का फेज बेटा 8 पाई, है ना? और D5 क्या हो बताओ? D5 हमारा क्या होगा? D5 हमारा होता है बेटा कितना? ये हो जाएगा 9 पाई। बोलो बेटा होगा ना? इसका मतलब बेटा 8 पाई और 9 पाई के बीच में होना चाहिए वैल्यू। 8 पाई और 9 पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है? अब देखो इंटेंसिटी क्या है? 1/4 ऑफ मैक्सिमम, है ना बेटा? लेकिन ये सवाल में लिखा हुआ बिल्कुल नहीं है कि दोनों स्लिट की इंटेंसिटी बराबर है। नहीं लिखा है ना? तो सुनना ध्यान से, अगर सवाल में नहीं लिखा हो तो तुमको ये मान के चलना है कि दोनों बराबर है ना बेटा? अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा किस रेशियो में है। समझ में आया बेटा? फिर से बोलता हूं मैं, जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो तो तेरे को यही मान के चलना है कि दोनों की इंटेंसिटी बराबर है। तो दोनों की इंटेंसिटी बराबर है बेटा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 4i cos स्क्वायर 5/2, है ना बेटा? इसका मतलब यह हुआ कि रिजल्टेंट कितना हमारा? रिजल्टेंट हमारा दिया है सवाल में i, और ये बचा 4i cos स्क्वायर 5/2। इसका मतलब बेटा cos स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू 1/4, है ना बेटा? इसका मतलब cos 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। बोलो बच्चा, प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा, है ना? इसका मतलब 5/2 इज इक्वल टू, ध्यान देना, 5/2 इक्वल टू, अब देख बेटा प्लस माइनस हाफ, है ना? इसका मतलब 5/2 कितना हो गया? बोलो 5/2 हो गया हमारा, 5 हो गया कितना? 60, तो 120। बोलो 120 या 240 दोनों चलेगा? 120 या 240 दोनों चलेगा ना बेटा? बोलो, है ना? 5/5 का वैल्यू 120 या 240 दोनों चलेगा, है ना बेटा? 120 या 240 का मतलब क्या हो गया? पाई प्लस माइनस थीटा। बोलो बेटा, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे 5 का वैल्यू क्या हुआ? तो कहेंगे n पाई प्लस माइनस π/3। देख तो सही है? बोलो क्या पढ़े क्या? नहीं, 5/2 ना बेटा, 5/2 का वैल्यू क्या? n पाई प्लस माइनस π/3, है ना बेटा? इसका मतलब 5 क्या है बताओ? 5 हमारा 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। बोलो बेटा, ठीक है? तो अब बताओ मुझे इस केस में, इस केस के लिए क्या कहा था? इन दोनों के बीच में। इसका मतलब बेटा 8 पाई और 9 पाई के बीच में, है ना?
8 पाई और 9 पाई के बीच में कितना बताओ? तो इसका मतलब फाई कितना हो गया? बोलो बोलो बोलो। 8 पाई 9 पाई के बीच में कितना कहोगे? सो फाई इज इक्वल टू 8 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। बोलो बेटा, है ना? ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? बोलो, ये फॉर्मूला क्या होता है? ये 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। इसका मतलब डेल्टा कितना हो जाएगा? बोलो, 8 या 24 2 26, तो हो गया 26 पाई बाई 3 इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। इसका मतलब 13 लैम्डा बाई 3। बोलो बेटा, होगा? अरे बच्चा, क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है, कहां गया? इंटेंसिटी इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम, है ना? मैक्सिमम कितना होगा? बोलो, रियल्टी इंटेंसिटी के फॉर्मूले हैं बच्चा, मैक्सिमम कितना होगा? 4i ना, मैक्सिमम 4i ना बेटा। 4i का 1/4 तो i हो गया, समझा? देख बच्चा, और ये कितना होता है बेटा? d sin थीटा। इसका मतलब sin थीटा कितना हो गया? 13 लैम्डा बाई 3d। इसका मतलब 13 इंटू 5 इंटू 10 पावर -7 बाई 2 इंटू 10 पावर -3, है ना बेटा? तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 65 बाई 2, तो 32.5 10 पावर -4। बोल बेटा, है ना बहुत छोटी वैल्यू? है ना बहुत छोटी वैल्यू? अगर ये बहुत छोटी वैल्यू है तो क्या होना चाहिए? ये 3 छूट गया, 3 छूट गया बाई 3, छोड़ो, 65 बाई 6, है ना बच्चा? बहुत छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू है तो क्या होगा? इज इक्वल टू साइन इक्वल टू 10, दैट इज y बाई डी। सो y इक्वल टू 65 बाई 6 इंटू 10 पावर -4 इंटू कैपिटल डी। कैपिटल डी हमारा था 10 मीटर, तो कितना हो गया बेटा? ये 65 बाई 6 मिलीमीटर। समझा? ठीक है, नोट कर लो बच्चा। अलंकृता बोल बच्चा। सर अभी थोड़ी देर पहले जिस डायग्राम से आपने ये बताया था कि मतलब एक आपने लाइन बनाई थी इसमें आपने सेंटर पे सी लोकेट बी नॉट किया था, फिर D1 B1 ऐसे करके हाँ, बोलो 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 बोलो। हाँ, तो सर उस डायग्राम में आप एक बार ये बता सकते हैं कि ये पॉइंट एग्जैक्टली किस पॉइंट की बात कर रहा है? मतलब ये वाला पॉइंट, हाँ सर, ये वाला पॉइंट, ये क्वेश्चन वाला पॉइंट। यस सर। देखो बच्चा, बता रहा हूं तुमको। अच्छा, एक बात समझ लो पहले, ये आंसर हम क्या बोलेंगे? इसका आंसर बोलेंगे y इक्वल टू प्लस माइनस 65 बाई 6। बोलो बेटा, प्लस माइनस का मतलब हुआ ऊपर या नीचे, दोनों चलेगा ना? ठीक। यस सर। देख बेटा, तुमने ये कहा कि ये हमारा स्क्रीन बेटा, स्क्रीन पे ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा। बोलो, यस सर। जीरो ऑर्डर, है ना? यस सर। अब देख बच्चा, सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट ऊपर क्या आता है? ब्राइट या डार्क? डार्क। डार्क ना बेटा। D1 आता है ना पहले, D1 आता है, फिर B1 आता है ना? यस सर। फिर B1 के ऊपर क्या आता है? D2, D2, है ना? तो उसी तरह से B4 जो हमारा आएगा बेटा, है ना, B4 के ऊपर क्या आएगा? D5। हाँ सर। आ गया बेटा? यस सर। ठीक है ना? अब चलो, ये कितना है बताओ? 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 को, 2 पाई बाई 3 को तुम 2 पाई का 1/3 बोल सकते हो। यस सर। 2 पाई क्या है बोलो? 2 पाई है एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरा ब्राइट फ्रिंज, लैम्डा। यस सर। है ना?
तो देख बेटा ये B4 है तो ये ऊपर क्या है B5 है, बोलो। हाँ सर है। तो 8 पाई मतलब यहां पहुंच गए, यस सर। प्लस 2π/3 का मतलब इस पूरे फ्रिंज का 1/3, यस सर। इसका 1/3 मतलब ये हो गया हाफ, तो 1/3 क्या होता, कम होगा ना बेटा, यहाँ कहीं होगा, बोलो। हाँ हाँ सर। आगे बात समझ में? यस सर। सर ये जो क्वेश्चन जो लैंग्वेज लिखा है आपने, उससे मुझे हाँ ये बच्चा। समझ में आ रहा था कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि B4 और D5 के बीच का जो मिड पॉइंट है वो है, वो नहीं पूछा था नहीं यहाँ। बच्चा, मिड पॉइंट नहीं पूछा था, कहा था इन बिटवीन, उसके बीच में कहीं पॉइंट आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। अंशुल, बाकी पॉइंट का इंटेंसिटी नहीं आएगा, आएगा बच्चा। देखना यहाँ क्या कहोगे, इसमें इंटेंसिटी कितनी 4i, यहाँ कितनी इंटेंसिटी 0, यहाँ कितनी इंटेंसिटी फिर से 4i, है ना। तो क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, 4i से घटते घटते कहीं 3i होगा, फिर 2i होगा, फिर i होगा, फिर 0 होगा, है ना बेटा। फिर होगा i, 2i, 3i, 4i, धीरे धीरे बढ़ता है बेटा इंटेंसिटी, है ना, ग्रेजुअली बढ़ता है इंटेंसिटी। ठीक है, आगे देखा जाए तो देख बेटा, अब तक जो मैंने तुम्हें कराया 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन तुमको मैंने वही कराया है ना बेटा, जो हमने बेसिक में YDAC पढ़ा है, जो बेसिक में YDAC पढ़ा है बेटा वही ना। अब चलो बात करता हूं मैं मॉडिफिकेशन इन YDAC, YDAC का मॉडिफिकेशंस, मतलब थ्योरी पार्ट हो गया, अब न्यूमेरिकल कैसे कैसे बन सकते हैं, है ना बच्चा, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखो फर्स्ट मॉडिफिकेशन मैंने कहा बेटा, देखो क्या, मल्टीक्रोमेटिक सोर्स का मतलब क्या लिया था हम लोगों ने, कहा था ना मोनोक्रोमेटिक। चाय अच्छी बनी है, चाय बहुत अच्छी बनी है बेटा, मुझे भी चाय अच्छी बनानी आती है, कभी आना चाय पिलाऊंगा तुमको। टेस्ला साहब भी चाय पी रहे हैं काले कप में, देखो काला आदमी गोरेज कप में चाय पीता है और गोरा आदमी काले कप में चाय पीता है। चल देख, ध्यान दे, मल्टीक्रोमेटिक मतलब क्या बेटा, मल्टीक्रोमेटिक मतलब बोलोगे एक से ज्यादा, है ना बेटा। इसका मतलब क्या कहेंगे, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा वो एक से ज्यादा होगी, ठीक है ना। ठीक है, आप सुनना ध्यान से बेटा, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी जो होगी बेटा एक से ज्यादा होगी, ठीक है। तो चलो मैंने बात किया केस 1, मैंने कहा बेटा केस 1, है ना, मैंने कहा 2 वेवलेंथ्स, इसके अंदर क्या है, सिर्फ 2 ही तरह की फ्रीक्वेंसी है बेटा, सिर्फ 2 ही तरह की फ्रीक्वेंसी है ना बेटा। अब देखो, अब मैंने कहा एक है λ1 और एक है λ2, है ना। तो देखना बेटा, अगर मैं कहूं मैक्सिमाज, अगर मैं कहूं बेटा मैक्सिमाज ब्राइट फ्रिंजेस है ना बेटा, क्या बोलेंगे, d sin थीटा इज इक्वल टू n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2, बोल बेटा, होगा, बोलो 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 बोलो, बात समझा, है ना बेटा। अब चलो, अब मैं कहूं मिनिमास, अब मैं कहूं बेटा मिनिमास, तो क्या कहोगे, d sin थीटा इज इक्वल टू n2 λ2 सॉरी n1 माइनस हाफ λ1 इक्वल टू n2 माइनस हाफ λ2, है ना बेटा, बोल बच्चा, क्लियर है? चलो गौर करो, मैंने कहा बेटा ये मान लो स्क्रीन, है ना, ये है बेटा सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की कितना पार्ट डिफरेंस, बोलो बोलो 0, सेंट्रल मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस 0, है ना बेटा। अब बताओ, पार्ट डिफरेंस 0 होना, है ना, वो तो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है,
बोलो, है ना बच्चा। इसका मतलब यहां हमारा बेटा पहले वाले का, है ना बेटा, और दूसरे वाले का दोनों होगा। बोलो बेटा, दोनों होगा ना एक ही जगह पे। बोलो बच्चा, दोनों एक जगह पे होगा ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बना? फर्स्ट पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा कॉन्साइड्स, एग्री? ठीक है। अब चलो, अब और दूसरा पॉइंट ध्यान देना बच्चा। अब चलो, मैंने मान लिया कि λ1 छोटा है, λ2 बड़ा है ना बेटा। तो अब क्या होगा? देखो अब क्या होगा कि इसका फ्रिंज विड्थ कम होगा, इसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगा। इसका मतलब इसका जो B1 आएगा बेटा ये यहां आएगा, लेकिन इसका B1 जो होगा ये थोड़ा सा ऊपर आएगा। बोलो, बोलो बेटा, आएगा ना? ठीक है। अब इसका B2 जो होगा ये यहां होगा बेटा, और इसका B2 जो होगा बेटा, इसका जो B2 होगा ये और ऊपर होगा। बोलो बेटा, होगा ना? बोलो, बात समझे ना बेटा? बात समझे ना? ठीक है। तो अब देखो, अब ये भी तो हो सकता है बेटा, अब ये भी तो हो सकता है कि यहां से ऊपर जाने पे कोई ना कोई मैक्सिमा कॉन्साइड कर जाए। हो सकता है ना, दोनों का मैक्सिमा एक ही जगह पे आ जाए, पहले का 5वां और दूसरे का 8वां, है ना बेटा? ठीक है। तो क्या कहेंगे? मैक्सिमास, मैक्सिमास कॉन्साइड, मैक्सिमास कॉन्साइड जब n1 लैम्डा इक्वल टू n2 λ2। बोलो बेटा, है ना? ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं ये 5000 और ये 6000, है ना बेटा, ये 5000 और ये 6000, तो कितना रेशियो हुआ? 5:6, 5:6। इसका मतलब n का रेशियो क्या हुआ? 6:5। n का रेशियो 6:5। बोलो बच्चा, होगा ना? अब सोचना ध्यान से, इसका मतलब पहले का 6ठा और दूसरे का 5वां, है ना, पहले का 12वां और दूसरे का 10वां, है ना? ठीक है। पहले का 18वां और दूसरे का 15वां कॉन्साइड करेगा, है ना बेटा? इस तरह से बहुत सारे पॉइंट कॉन्साइड करेंगे। राइट, राइट ना बच्चा? तो सवाल ये पूछ सकता है, बोलो कहां कहां कॉन्साइड करेगा, है ना? जो पॉइंट कॉन्साइड करेगा उसके बीच में दूरी क्या होगी, है ना? तो हम कहेंगे दूरी क्या होगी? पहले वाले का 6 इंटू फ्रिंज विड्थ और दूसरे वाले का 5 इंटू फ्रिंज विड्थ। बन गया सवाल, है ना? अब सुनना गौर से। अब मैं कहता हूं बेटा मिनिमास, मिनिमास में कॉन्साइड, मिनिमास में कॉन्साइड, है ना बेटा? कब? जब n1 माइनस हाफ λ1 इक्वल टू n2 माइनस हाफ λ2 होगा। बोल बच्चा, ठीक है? बोल बच्चा, है ना? ठीक। अब सुनना ध्यान से। अब मैं लिखूं यहां पे λ1 बाई λ2, है ना बेटा, बराबर कितना? ये हो जाएगा 2n2 माइनस 1 बाई 2n1 माइनस 1, है ना बेटा? अब गौर करने की बात क्या है? देखो, गौर करने की बात यह है बेटा कि ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है। बोल बेटा, है ना? ठीक। अब सुनना ध्यान से बेटा, अगर मैं λ1 λ2 की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं तो n1 n2 का कोई वैल्यू आ ही जाएगा। बोलो बेटा, है ना? लेकिन सोचो, इस वाले केस में हमें सिर्फ ऑड बाई ऑड ही एक्सेप्टेबल है। मतलब ये कि मान लो λ1 है बेटा 5000 और λ2 है 6000, तो रेशियो कितना हुआ? 5/6। अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, क्या बेटा ऑड बाई ऑड कर पाओगे? ऑड बाई ऑड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मिनिमा कहीं कॉन्साइड करे जरूरी नहीं है ना बेटा? है कि नहीं? इसका मतलब इस स्क्रीन पे अगर दोनों का डार्क कॉन्साइड कर गया, है ना, जैसे कि मान लो रेशियो आ जाए 1:3,
3:5, 21/23, 23/27, 27/37 ऐसा आ जाए, है ना बेटा। इसका मतलब मिनिमा कॉन्साइड कर रहे हैं, मतलब स्क्रीन में ऐसा कोई पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे कंप्लीट डार्कनेस होगा, है ना बेटा। लेकिन अगर ये रेशियो नहीं ला पाए, इसका मतलब स्क्रीन पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता जिस पॉइंट पे रेशियो कॉन्साइड कर रहा हो, है ना बेटा। इसका मतलब डार्क वहां पे आ जाए ये संभव नहीं है ना बेटा, है ना। मैक्सिमाज हर बार कॉन्साइड करेंगे, लेकिन मिनिमाज में कॉन्साइड, मैक्सिमा कॉन्साइड बट मिनिमा में कॉन्साइड नहीं भी कर सकता है। क्लियर हुआ बच्चा? ठीक है, फटाफट लिख ले इसको। हर्ष बोलो बेटा। मतलब ठीक आपने है जो यार, है मैक्स हाँ बोलो बोलो। सर मतलब आपने जो मैक्सिमा के सामने डी साइन थीटा इक्वल टू n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 लिखा है, ये हाँ, इनके कोइंसाइड करने की कंडीशन है ना? कंडीशन हो गई, हाँ बिल्कुल सर ये सही बात। कंफर्म करना था बस। बस बस ओके बच्चा। एक बच्चा लिख रहा है टाइम हो गया, अभी टाइम बिल्कुल नहीं हुआ, अभी मेरी उम्र ही कितनी है, बहुत जीना है मुझे अभी। कुछ आगे बोलो। सर आपने मैक्सिमम बारे में बताया था ना कि दो सब्सिक्वेंट में जो डिस्टेंस होगी, एक बार रिपीट कर लेंगे? फिर से बोलना, फिर से बोलना। मैक्सिमम वाले केस में आपने, हाँ? मैक्सिमम वाले में आपने दो एक कहा था ना कि ऐसा पूछ सकता है कि दो सब्सिक्वेंट में डिस्टेंस कितनी होंगी। हाँ हाँ हाँ, वो एक बार रिपीट कर लेंगे, आपने क्या बेटा कहा? मैंने कहा था लैम्डा 1 मान लो 5000 और ये 6000, है ना बच्चा, यहाँ पे है ना बेटा। इसका मतलब ये 5000 ये 6000, तो n1 इंटू कितने रेशियो आया, 6:5। यस सर। इसका मतलब n1 वाले का लैम्डा 1 वाले का कौन कौन सा पॉइंट कर रहा है, छठा, 12वां, 18वां, 24वां, है ना। यस सर। इसका मतलब उन दोनों में कितनी दूरी होगी, तो 6 इंटू फ्रिंज विड्थ। अच्छा ऐसे, यस सर। ओके ठीक है बच्चा, इरेज कर रहा हूं। अब चलो देखो, अगर मैं कह दूं बेटा 2 वेवलेंथ नहीं है, बहुत सारे वेवलेंथ हैं। अब समझिए क्या तुम लोग बेटा, अगर 3 भी होगा तो क्या करोगे, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 इक्वल टू n3 लैम्डा 3, है ना। ठीक है, अब मैं कहता हूं बेटा व्हाइट लाइट, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाइट लाइट है, इसका मतलब सारे कलर्स अवेलेबल हैं, है ना बेटा, सारे कलर्स अवेलेबल हैं, है ना। ठीक है, किसी भी दो का कॉन्साइड करना है तो ऐसा, किसी भी दो का ऐसा, है ना बेटा। क्या बोलेंगे, फॉर एनी टू, है ना बेटा, समझा बेटा, है ना। अगर मान लो इस सवाल में अगर ये पूछता है कि बताओ, सवाल ये पूछता है बताओ, अगर मैं क्या करूं, यहां पे एक होल कर दूं, है ना, तो लाइट यहां से आके यहां पास करेगी ना बेटा, है ना। अब कहता है कि इस लाइट में कोई वेवलेंथ मिसिंग है, इस लाइट में कोई वेवलेंथ मिसिंग है। भाई मिसिंग है इसका मतलब उसका यहाँ पे 0 इंटेंसिटी है, बोलो बेटा, है ना बेटा। किसी पॉइंट पे जो वेवलेंथ मिसिंग होगा बेटा, उसका मतलब क्या कहोगे तुम, कि उस वाले पॉइंट पे उसका मिनिमा बन रहा है ना बेटा। पहला पॉइंट क्या बोलेंगे, कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमा इज व्हाइट, है ना बेटा। सेंट्रल मैक्सिमा पे सबका मैक्सिमा बनेगा, यहां पे सबका मैक्सिमा बनेगा तो व्हाइट होगा, है ना बेटा। और क्या बोलोगे, डिसअपियरेंस, या कहो अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी कलर एट एनी पॉइंट का मतलब क्या होगा, मीन्स मिनिमा ऑफ दैट कलर, है ना बेटा। इसका मतलब उसका मिनिमा होगा, ठीक है।
हाँ बच्चा ये केस 2 है। कुशाग्र, ओम बोलो बेटा। सर वो मैं बोल रहा था, हमने ये जो मैक्सिमा की कंडीशन लिखी है ये वो वाली कंडीशन ही है ना, डी साइन थीटा बराबर n1 लैम्डा, मतलब ये वो कंडीशन है जब सारे एक साथ रहेंगे, सारे लाइट वेव्स के मैक्सिमा हाँ एक जगह आएंगे तो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2 बराबर n3 लैम्डा 3 है ना, मतलब इंडिविजुअल का मैक्सिमा का नहीं है ये, बस वही पूछ रहा था। तो ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना ही। होमवर्क में न्यूक्लियर तुम पूरे कंप्लीट करने की ओर बढ़ो, न्यूक्लियर पूरा कंप्लीट करने की ओर बढ़ो, है ना। और वेव ऑप्टिक्स का सेक्शन ए ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो सर। हाँ बोलो बच्चा। ये एक चीज हो रही, फॉर एनी टू क्या मतलब कोई भी दो ही वेव्स के लिए एक नहीं बार में बेटा, अप्लाई अगर कर इसमें सकते हैं? व्हाइट लाइट है ना तो इसमें बहुत सारे कलर्स हैं बेटा, यस सर, है ना। लेकिन सवाल पूछता हो कि दो खास वेवलेंथ का बताओ कहाँ कौन साइड करेगा, हाँ। तो उसके लिए कहेंगे ऐसा, ठीक है। यस सर। सिद्धिका बोलो बेटा। यहां से करना है केस 2। हेलो सर। हाँ बोल बच्चा। सर आप चैट में एक बार टेलीग्राम के लिंक भेज दीजिए ना प्लीज। चैट में टेलीग्राम का लिंक भेज दूं? यस सर, चैट ज्वाइन में टेलीग्राम कौन से बैच का? जेपी जेपी। जेपी लाइव का? यस सर। ओके बच्चा भेज देता हूँ। चलो बच्चों, जिनको लिंक चाहिए बस वही रुको, है ना, बाकी बच्चे जाओ। सेवन 726 745 628। जेपी लाइव भेज रहा हूँ बच्चा, 1 मिनट। भेज दिया बच्चा। थैंक यू सर। सर कल सेकंड स्लॉट में है ना क्लास? हाँ कल सेकंड स्लॉट में क्लास है, बिल्कुल सही बात। ओके सर। 9:45। ओके बच्चों, बाय।